नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी व्यापार में। मैं हूं आपके साथ कंचन बैनर्जी। अगले आधे घंटे के दौरान आप जान सकेंगे कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी या मंदी के बारे में। आज हम बात करेंगे मक्की, धनिया, सरसों के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर राजेश शर्मा, जो वरिष्ठ कॉमोडिटी विश्लेषक हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर मंदी और तेजी के क्या कुछ भाव हैं। आखिर यहाँ पर जिन चीजों पर अब हम बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले आएगा यहाँ पर मक्की पर हम बात करेंगे। मक्की के साथ ही हम बात करेंगे सरसों पर, और सरसों के साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे धनिया के बारे में। जी हाँ, तो हम बात करेंगे मक्के के बारे में, जिसके भाव पिछले दिनों महाराष्ट्र की अमरवाड़ा मंडियों में 1550 रुपए था, जो बाद में गिरकर 1490 से 1500 रुपए रह गया। अब मक्की के भाव क्या रहने के अनुमान है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे सरसों के बारे में। दिल्ली और अन्य मंडियों में इसके भाव में लगभग एक सप्ताह में 600 रुपए प्रति क्विंटल का मंदा आ चुका है। सरसों की बुआई चल रही है। आने वाले दिनों में सरसों के भाव में क्या रुख रहने की संभावना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे धनिया के बारे में। धनिया के बारे में पिछले दिनों धनिया में काफी तेजी आई, लेकिन अब भाव रुके हुए हैं। धनिया की बुआई कैसी रह सकती है और इसके भाव के क्या रहने के अनुमान है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान राजेश शर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश शर्मा जी से जानेंगे कि आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें मंडी मोल भाव की, तो हमारा ये खास कार्यक्रम इसीलिए यहाँ पर मनाया गया है आप सबके सामने, ताकि हम मंडी के मोल भावों पर बात कर सके, फसलों की बात कर सके कि किस तरह से फसलें रहने वाली हैं इस बार मंडियों का जो मोल भाव चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। हमने इससे पहले बात की थी, इससे पहले यहाँ पर मक्के को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही कई और टॉपिक्स भी हमारे रहेंगे बात करने के लिए। हर रोज अपना खास कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आएंगे, और हमारे इस खास कार्यक्रम की सबसे खास बात यही है कि आप मंडी के मोल भाव हमारे इस खास कार्यक्रम में निश्चित रूप से पा सकेंगे। तो NNS द्वारा प्रकाशित व्यापार केसरी आप अखबार भी मंगा सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप व्यापार केसरी से भी जानकारी ले सकते हैं। तो NNS द्वारा प्रकाशित है ये अखबार। मंडी के मोल भाव, देसी घी, दूध पाउडर, साथ ही साथ फसलों की बात करें, सरसों की बात करें, इनको लेकर हम बातचीत कर सकते हैं। आज के अखबार में जैसे सबसे ज्यादा प्रमुखता से यहाँ पर जो छापा गया है व्यापार केसरी में, वो देसी घी, दूध पाउडर में यहाँ से तेजी की उम्मीद है। अब कहाँ से तेजी की उम्मीद है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। गुजरात में चने की बुआई बुरी तरह से पिछड़ी है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, ये भी हमारा चर्चा का विषय रहेगा। फसल से पोल में बाजरे में और तेजी आएगी, क्यों आएगी, किस वजह से आएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। बाजरे में इस बार लगातार बरसात होने से यूपी बिहार की फसल चौपट हो गई। राजस्थान हरियाणा में फसल बढ़िया आई है। बाजरे के भाव पोल्ट्री और कैटल फीड में सस्ता होने से खपत ज्यादा रहेगी, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आज के खास अखबार में यही यहाँ पर जो मेन हेडलाइन कह सकते हैं वो यही है, देसी घी, दूध पाउडर में यहाँ से तेजी की उम्मीद है। सामने वाले में हाँ, और गैस को भी बोल दीजिएगा कैमरे में देखने के लिए। चलिए, सबसे पहले हम मक्की को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे मक्की को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से दर्शकों अगर मैं बात करूं तो मक्की, जिसमें अगर हम बात करें मोल भाव की, तो पिछले दिनों महाराष्ट्र की बात कर ले, अमरवाड़ा मंडियों में 1500 यहाँ पर 550 रुपए था, जो बाद में गिरकर 1490 से 1500 पर पहुंच गया। इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मक्की की जो फसल है उसमें अलग अलग तरह के भाव सामने आ रहे हैं, कभी तेजी कभी मंदी। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। और उसके साथ ही मैं आपसे अब जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आखिर मंडी में मक्की की फसलों का क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मोल भाव चल रहा है। मक्की का उत्पादन हालांकि गत वर्ष से कम है, लेकिन भाव कुछ नीचे चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम आवक का दबाव बना हुआ है। आगामी दिनों में
भी नरम ही रहने का उम्मीद है फिलहाल, लेकिन कुछ समय बाद मक्की में तेजी आ सकती है। उसका प्रमुख कारण यह है कि निर्यात की संभावनाएं अच्छी बनती नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी 2-4 दिन से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मक्का के भाव में कुछ गिरावट आई है, लेकिन अभी भी देश से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट मांग आने पर भाव में कुछ सुधार हो सकता है। मक्की का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में लगभग 2 लाख टन कम है। रबी की बिजाई अभी आरंभ हुई है, इसकी फसल आने में टाइम है। मुर्गी दाने की मांग निकल सकती है, पशु आहार की मांग निकलती है, उससे भाव में आने वाले टाइम में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन इसमें अब अधिक से गिरावट की संभावना नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर राजेश जी मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात कर लूँ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या कुछ चल रहा है मक्की के भाव को लेकर? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ नरमी आई है। गत वर्ष जुलाई के अंदर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मक्का के भाव $6.6 से ऊपर पहुंच चुके थे, जो अब घट करके $6 से नीचे आ गए हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि मक्का का उत्पादन अमेरिका में ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे वहाँ पर गिरावट आई है। इस गिरावट का कुछ असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा है। जहाँ तक देश से निर्यात का प्रश्न है, अब भी अप्रैल से अगस्त तक देश से लगभग 15 लाख टन मक्का का निर्यात हो चुका है। गत पूरे वर्ष में जो निर्यात है वो लगभग 29 लाख टन का था। तो आने वाले समय में वर्तमान भाव की क्या उम्मीद करें हम? मक्की कितनी लाभदायक यहाँ पर साबित होगी आने वाले भविष्य में? मक्का के भाव में या तो स्थिरता रहेगी या तेजी आएगी। मंदे की उम्मीद फिलहाल नहीं लग रही है, क्योंकि मक्का की मांग जो अब बढ़ेगी। सर्दियों के मौसम में मक्का का आटा है, दूसरी है, तो मक्का की खपत का मौसम आ गया है, जबकि रबी की बुआई चल रही है, उसमें अभी टाइम आने, नई फसल आने में टाइम है। अगर कारोबारियों की यहाँ पर बात कर लूँ राजेश जी, तो कारोबारियों को कितना लाभ मिल पाएगा इससे? क्योंकि कारोबारियों को मक्के से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में मक्के का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, तो कारोबारियों को कितना लाभ मिल पाएगा इससे? ये डिपेंड करता है कि विश्व मार्केट कैसे चलती है। अगर तो पिछले दिनों बांग्लादेश, वियतनाम आदि को भारत से काफी मात्रा में मक्का निर्यात किया गया था। अगर मक्का की निर्यात मांग आ जाती है तो भाव में कुछ सुधार हो सकता है। अब कितना सुधार होगा ये डिपेंड करता है कि उस टाइम स्टॉक कितना बचता है। लगातार जिस तरीके से मोल भाव की अगर बात कर ले राजेश जी, यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की मंडियों की हमने बात की है, 1550 रुपए खुलकर अब 1490 पर पहुंच गया है। वहीं अगर हरियाणा की मंडियों की मैं बात कर लूं तो लगभग 2000 के आसपास इसकी आड़त यहाँ हरियाणा में चल रही है। अलग अलग मोल भाव नजर आ रहे हैं। किसानों को उम्मीदें भी हैं राजेश जी की इस बार शायद कुछ लाभ उन्हें मक्के से मिल सके। हाँ, मक्का में लाभ मिलेगा। अगर विश्व मार्केट बढ़ती है तो मक्का में लाभ मिले। लास्ट टाइम भी मक्का में अच्छे भाव मिले थे और इस वर्ष भी उम्मीद है कि किसानों को अच्छे लाभ मक्का से मिल सकते हैं। मक्के को लेकर बात हो गई है राजेश जी। यहाँ पर मक्के को लेकर एक और मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे है। जिस तरीके से अगर हम बात करें बेमौसम बरसात की वजह से क्या किसी तरह का कोई फर्क इसकी फसल पर पड़ा है? नहीं, इस टाइम तो खरीफ की फसल फर्क पड़ा था। अब तो जो रबी की चल रही है उस पर अभी तक ऐसे कोई फर्क पड़ने का उम्मीद ही नहीं है। लेकिन रबी की फसल बहुत छोटी होती है। यहाँ वो 200 लाख टन होता है, ये 100 लाख टन के आसपास से मर जाती है। तो मेन जो फसल है हमारी रबी की है, खरीफ की है, खरीफ की है, रबी की छोटी फसल होती है। इसका इतना असर नहीं पड़ने वाला। जी, चलिए मक्के की बात कर ली है, राजेश जी से आगे जानेंगे यहाँ पर तेल के बारे में। तेल के बारे में अगर हम बात कर लें तो सरसों का जो भाव है 600 रुपए प्रति क्विंटल घट गए हैं। इस पर राजेश जी मेरा आपसे प्रश्न है, तेल मिलों की मांग कमजोर होने से हाल ही में सरसों के भाव जो हैं वो 600 रुपए प्रति क्विंटल घट गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार ने पिछले दिनों सरसों के वायदा कारोबार पर नए सौदे होने में प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि खाद्य तेलों के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। इसकी वजह से परेशानी हो रही थी, तो सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, फिर कुछ इंपोर्ट टैक्स कम कर दिया, तो उसका असर सरसों पर भी पड़ा। ठीक है, उसके बावजूद भी सरसों के भाव बढ़ते रहे। इसको सरकार ने देखते हुए ये लगा कि शायद वायदा कारोबार के कारण है, तो सरकार ने नए वायदा कारोबार में प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह सरसों के भाव में गिरावट आई है। अन्य खाद्य तेलों के भाव में भी मंदा आने से इसके भाव पर कुछ असर पड़ा है। दूसरी बात कि दीपावली के अवसर पर सरसों तेल की काफी अच्छी मांग होती है, जो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से सरसों की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और उसका कारण ये कि सरसों के तेल में काफी
औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से सरसों की खपत, तेज सरसों की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। तो भविष्य में क्या कुछ उम्मीदें जताई जा सकती हैं राजेश? भविष्य में तेजी आएगी? सरसों के भाव में अधिक तेजी आने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, क्योंकि इस टाइम सरसों की बुआई चल रही है। गत वर्ष किसानों को सरसों के अच्छे पैसे मिले हैं, इसलिए सरसों की बुआई गत वर्ष की तुलना में लगभग 25 से 30% तक अधिक हो सकती है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न, राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अभी तक वहां पे लगभग 23 लाख से अधिक हेक्टेयर पे बुआई हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने इस बार जो वहाँ का लक्ष्य बढ़ाया था, बुआई का लक्ष्य रखा था 28 लाख टन, तो लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुँच चुका है। देश के अन्य भागों में भी सरसों की बुआई काफ़ी अच्छी हो रही है। राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। इन सभी स्थानों पर सरसों की बुआई काफ़ी अच्छी हो रही है, और प्रमुख कारण यही है कि सरसों में गत वर्ष किसानों को अच्छा लाभ मिला। जहाँ तक आगे आने वाले प्रश्नों का भाव का सवाल है, काफ़ी हद तक स्थिति विदेशी बाजार पर निर्भर करती है। अभी गत सप्ताह तक विश्व बाजार में सोयाबीन और पाम ऑयल के भाव घट रहे थे, लेकिन जैसे ही USDA ने, यानी अमेरिकन कृषि विभाग ने ये आंकड़े जारी किए कि अमेरिका में सरसों का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन कम होगा, तो वहाँ सोयाबीन के भाव में तेजी आ गई। उसका असर पाम ऑयल पर पड़ा, उसका कुछ ना कुछ असर भारत में सरसों के तेल पर भी पड़ेगा। यहाँ तक सरसों की फसल का सवाल है, गत वर्ष सरकारी अनुमानों के अनुसार सरसों का उत्पादन 1 से 1 लाख टन हुआ था, लेकिन व्यापारिक अनुमान है कि सरसों का उत्पादन 86 लाख टन हुआ था। सरकार और व्यापार के आंकड़े हमेशा ही भिन्न रहते हैं, तो वही इस बार भी था। मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का मानना है कि इस वक्त तक लगभग 74 लाख टन से अधिक सरसों बाजारों में आ चुकी है, और उसमें से लगभग 75 लाख टन की क्रशिंग हो चुकी है। उसका मानना है कि इस टाइम लगभग 13.5 लाख टन सरसों किसानों और व्यापारियों के पास है, जबकि सरसों में आने में 2-3 महीने का समय है। तो सरसों में गिरावट आ सकती है, लेकिन अधिक तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी, सरसों की कीमतों में अभी बढ़ने की संभावना कम है, आपका मानना है ये? हाँ, सरसों के भाव लगभग स्थिर रहने चाहिए। अगर जैसे 2 दिन से भाव चल रहा है विश्व बाजार में, पाम ऑयल और सोया ऑयल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनका भाव का असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष विश्व में भी सरसों का उत्पादन काफ़ी कम था, वहाँ इसको रेपसीड बोलते हैं, रेपसीड का उत्पादन काफ़ी कम था, और इसके भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। भारत में भी इसके भाव रिकॉर्ड स्तर बना चुके हैं। अब ये बात दूसरी है कि सरकारी कदमों के कारण मंदा आ रहा है, तो मंदा आएगा, लेकिन ये माना जाए कि बहुत ज़्यादा तेज गिरावट आ जाए एकदम से, वो गिरावट संभव नहीं लग रही है। बिल्कुल, दर्शकों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई जानकारी पाना चाहते हैं, फिर चाहे बात यहाँ पर मंडी के मोल भाव की हो जाए, फसलों की हो जाए, अगर आप कॉल करना चाहते हैं, मंडी एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके यहाँ मंडी के मोल भावों से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मंडी एक्सपर्ट भी हैं, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। फसलों को लेकर, मंडी के मोल भाव को लेकर अगर कोई किसान भाई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। निसंदेह आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। तो लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर मक्के की बात करी, उसके बाद धनिया बात कर ली, तेल की। अब हम यहाँ पर धनिया की बात करते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से अगर मैं धनिया की बात करूँ, तो दक्षिण भारत में साउथ की अगर हम बात कर ले, तो मानसून सीजन चल रहा है यहाँ पर। ऐसे में लिवाली का जो अभाव बना होने से प्रमुख उत्पाद राज्य में मंडियों में धनियों का जो कामकाज है वो थोड़ा सा सुस्त बना हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? इस समय मंडी साउथ की मांग नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे देशों की मांग आ रही है। साउथ में भी काफ़ी खपत होती है, इसी वजह से भाव में कुछ रुकावट आई है। इसके अतिरिक्त इस समय बुआई चल रही है, बुआई ज़्यादा होने की उम्मीद है, तो किसानों को ये लगता है कि, व्यापारियों को लगता है कि बुआई अधिक होगी तो भाव घट जाएंगे, इसलिए भी उस टाइम से सीमित खरीदारी ही कर रहे हैं। आने वाले दिनों में धनिया में तेजी के क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं राजेश जी? ऐसा नहीं लगता कि धनिया में कोई लंबी तेजी आगामी दिनों में आ सकती है, क्योंकि फसल अच्छी आने की उम्मीद लगाई जा रही है।
राजस्थान इसका एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। वहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, मौसम अनुकूल है। मध्य प्रदेश में भी अच्छी बिजाई होने की उम्मीद है, गुजरात में भी अच्छी बिजाई होने की उम्मीद है। अच्छी बिजाई होगी तो निसंदेह इसके उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक, भाव घटेंगे। इसके अतिरिक्त अभी तक जो देश से इसका निर्यात हुआ है वो गत वर्ष की तुलना में कम है। हालांकि 2020-21 में उत्पादन निर्यात अधिक हुआ था, लेकिन इस बार अप्रैल अगस्त के जो नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से अभी तक देश से 21,000 टन, लगभग 21,000 टन धनिया का निर्यात की हो चुका है, जबकि गत वर्ष यह मात्रा 23,000 टन थी। तो कम निर्यात होने का भी कुछ ना कुछ असर भाव पर पड़ता नजर आ रहा है। सीजन का अंत है, हर व्यापारी सोचता है कि इस पर सीमित खरीदारी की जाए, सीमित स्टॉक रखा जाए, तो उसकी वजह से भाव में अधिक तेजी की नहीं लगती है, लेकिन अधिक मंदा भी नहीं है, सीजन का अंत है। बाकी जैसे ही जनवरी फरवरी में नई फसल आनी आरंभ होगी तब भाव पर कुछ मंदे की आ सकता है। बिल्कुल राजेश जी, किसानों का धनिये पर क्या कहना है इस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे धनिये को लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम मंडी व्यापार में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे यहाँ पर मेहमान राजेश जी बने हुए हैं। राजेश जी, अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी सर। जिस तरीके से अभी हमने बात करी मक्के के ऊपर, सरसों के ऊपर और यहाँ पर हमने धनिये पर बात करी है, तो इन तीनों को लेकर अगर मैं एक छोटा सा आपसे प्रश्न पूछूं कि इनका उत्पाद कैसा रहेगा, इसके बारे में आप दर्शकों को जानकारी दें। इसमें मैंने बताया कि खरीफ जो मक्का खरीफ की प्रमुख फसल है और अधिकांश उत्पादन इसका खरीफ में होता है। तो खरीफ की उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम है, व्यापारी कुछ उससे भी कम मान रहे हैं, लेकिन सरकार का अनुमान है कि 212 लाख टन होगा, जबकि गत वर्ष 214 लाख टन था। व्यापारिक का अनुमान है कि रबी का जो उत्पादन है वो कुछ अधिक हो सकता है, क्योंकि किसानों में उत्साह है, मौसम अनुकूल है, भूमि में नमी है, तो इस वजह से वो रबी में कुछ सरसों मक्का की अधिक बुआई कर सकते हैं। गत वर्ष इसका उत्पादन लगभग 110 लाख टन था, इस वर्ष कुछ इसका उत्पादन अधिक हो सकता है। जहाँ तक सरसों का प्रश्न है, निसंदेह इस वर्ष किसानों को सरसों के अच्छे भाव मिले। सरसों एक समय था 8800 रुपये प्रति क्विंटल बिक गई थी, जो अब तक रिकॉर्ड है। MSP से सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से ये भाव काफ़ी अच्छे हैं। किसानों में उत्साह है, मौसम अनुकूल है, सब जगह भूमि में नमी है, तो वो सरसों की बिजाई जोर शोर से कर रहे हैं और गत वर्ष की तुलना में लगभग 25 से 30% बुआई अधिक हो सकती है। अगर सरसों से 25 से 30% बुआई अच्छी हो सकती है, मौसम अनुकूल है, तो निसंदेह इसका उत्पादन भी गत वर्ष की तुलना में काफ़ी अधिक होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर सरसों का उत्पादन देश में अधिक होता है तो उससे देश को बहुत लाभ है। हम अधिकांश अपनी खपत का अधिकांश जो खाद्य तेल है वो आयात करते हैं। सरसों में तेल की मात्रा अधिक होती है। अगर सरसों का उत्पादन बढ़ेगा तो देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ेगी, तो हमारा आयात बिल बहुत कम होगा, उसका एक देश को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और सरसों का उत्पादन अधिक होगा। जहाँ तक धनिये का प्रश्न, धनिये के भाव भी इस वक्त किसानों को काफ़ी अच्छे मिले हैं, उनमें उत्साह है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, दक्षिण के कुछ प्रदेशों में भी धनिया का उत्पादन होता है और धनिये की उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है, बुआई अधिक होगी और उत्पादन अच्छा होने का उम्मीद है। इसके कारण भी भाव में कुछ नरमी आ सकती है और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। यहाँ पर अगर मैं धनिये को लेकर एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूं कि मंडियों में इसका क्या कुछ भाव चल रहा है अभी, इसके बारे में जानकारी दें। मंडियों में यहाँ तक राजस्थान की मंडी है, राजस्थान की मंडी है, रामगंज दूसरी मंडी, वहाँ लगभग 7,000 के आसपास भाव चल रहा है। तो 7,000 भाव व्यापार के लिए ठीक है, किसानों के लिए लाभदायक है, तो अच्छा होगा। अधिक मंदी की इसमें उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन जैसे भी लगता है कि भाव टूट जाएंगे, तो उसमें सीमित दायरे में भाव घूमते रहने चाहिए जब तक नई फसल नहीं आती है। अगर बाई दी वे कोई अनहोनी हो जाए, अधिक बरसात हो जाए, तो बात दूसरी है। सरसों की आपका धनिये का उत्पादन कुछ प्रभावित हो जाए तो हो सकता है कि भाव एक बार फिर बढ़ जाए।
लेकिन सरसों का अभी तक यही उम्मीद है कि धनिये के जो उत्पादन है वो अधिक होगा और उसके बाद भाव में कुछ गिरावट ही आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमने बात करी है यहाँ पर मक्के पर, सरसों पर और धनिया पर। इसी तरीके से हर रोज हम अपना कार्यक्रम आपके सामने लेकर आएंगे और मंडी के मोल भाव भी आपसे यहाँ चर्चा करेंगे। मंडी के मोल भाव के अलावा यहाँ पर फसलों को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर NNS द्वारा प्रकाशित जो एक अखबार है इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इस अखबार को अगर आप पढ़ेंगे तो इस पे आपको फसलों से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएंगी। व्यापारी केसरी पढ़कर आप मंडी के मोल भाव भी जान सकेंगे और साथ ही साथ क्या कुछ चल रहा है मंडी में मोल भाव, इस पर भी आप यहाँ चर्चा कर सकते हैं, पा सकते हैं। इस अखबार के अंदर आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। इसी के साथ राजेश जी बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े और मंडी के मोल भाव को लेकर, फसलों को लेकर आपने चर्चा